अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लोगो प्रोसीजर्स। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने ये चैप्टर कर लिया था कंप्लीट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोगो प्रोसीजर्स की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उन्हें हम लोगों ने क्रिएट करके देखा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा किस तरह से प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह सेव करते हैं और किस तरह से सेव्ड प्रोसीजर को हम लोग लोड करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने प्रोसीजर्स को एडिट करके भी देखा और डिलीट करके भी देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से याद होगा। अगर आप लोगों को याद नहीं है स्टूडेंट्स, तो जाकर इस चैप्टर के लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन लीजिए पहले। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज का पार्ट ए है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यानी कि स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास हैं कुछ क्वेश्चंस, उनके हैं कुछ पॉसिबल आंसर्स, जिनमें से आप लोगों ने करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ सेट ऑफ कमांड्स डिफाइंड बाय द यूजर। स्टूडेंट्स, क्या चीज ऐसी है जो कि है एक सेट ऑफ कमांड्स जो कि यूजर डिफाइन करता है। हम लोगों ने पढ़ा था प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स होती हैं ऐसी कमांड्स जो कि ऑलरेडी लोगों में डिफाइंड होती हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रोसीजर्स ऐसी कमांड का सीक्वेंस होता है जो कि एक यूजर डिफाइन करता है, ठीक है। देखिए जरा ऑप्शंस, प्रिमिटिव्स, प्रोसीजर या फिर प्रोग्राम। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी अभी बात की है कि प्रोसीजर एक ऐसा सेट ऑफ कमांड्स है जो कि एक यूजर डिफाइन करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एडिट अ प्रोसीजर क्लिक डैश। यानी कि हम लोग किस चीज को क्लिक करेंगे प्रोसीजर को एडिट करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे कुछ कमांड्स बटन्स, और उन कमांड्स बटन में से हम लोगों ने कहा था कि एक बटन ऐसा होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोसीजर्स को एडिट करने के लिए। जरा देखिए, क्या वो ई कॉमर्स था, क्या वो एडिट था, या क्या वो ईडल था। स्टूडेंट्स, ईडल हम लोगों ने कहा था कि ये एक ऐसा बटन है जो कि जिसकी फुल फॉर्म है एडिट ऑल। एडिट का ईडी और ऑल के लिए ALL, इसीलिए हम लोग इसे ईडल कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ईडल एक ऐसा बटन था जो कि हम लोगों ने देखा था अपने कमांड्स बटन में, और हम लोगों ने कहा था कि इसको हम लोग यूज करते हैं प्रोसीजर्स को एडिट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लें, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को कर लिया है मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। स्टूडेंट्स, पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन देखिए। ऑल लोगो फाइल्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन .lgo, .log या फिर .logo। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हम लोग किसी फाइल को सेव करते हैं उसके साथ एक एक्सटेंशन लिखी जाती है डॉट, और उसके आगे उस फाइल की एक्सटेंशन होती है। हर फाइल की एक्सटेंशन डिफरेंट हो सकती है। टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन डिफरेंट होगी, डॉक्यूमेंट फाइल की एक्सटेंशन डिफरेंट होगी, पिक्चर की एक्सटेंशन डिफरेंट होगी, सॉन्ग की डिफरेंट होगी। उसी तरह से स्टूडेंट्स, लोगो फाइल्स की एक्सटेंशंस भी डिफरेंट होती हैं। और हम लोगों ने कहा था कि लोगो फाइल्स जितनी भी होंगी उनके साथ एक्सटेंशन कौन सी यूज होगी, LGO यूज होगी। यानी कि किसी भी फाइल के साथ लिखा हुआ होगा .lgo, जिससे हम लोगों को पता चलता है स्टूडेंट्स कि ये फाइल कौन सी है, ये फाइल है लोगो फाइल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ प्रोसीजर। स्टूडेंट्स, कौन सी कमांड यूज होती है प्रोसीजर को डिलीट करने के लिए। ऑप्शंस देखिए, डिलीट, एडिट या फिर इरेज। हम लोगों ने इरेज कमांड को यूज किया था प्रोसीजर्स को डिलीट करने के लिए। हम लोगों ने डिलीट कमांड यूज नहीं की थी स्टूडेंट्स, और ना ही हमने एडिट कमांड यूज की थी, ठीक है। हम लोगों ने यूज किया था इरेज कमांड को। यानी कि करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी इरेज। अब हमारे पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। प्रोसीजर स्टार्ट्स विद डैश कमांड। हमेशा प्रोसीजर कौन सी कमांड से स्टार्ट होता है। ऑप्शंस देखिए, एंड कमांड, टू कमांड या फिर गो कमांड। हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसीजर को डिफाइन करने से पहले हमें कौन सी कमांड देनी पड़ती है। हम लोग कमांड लिखते हैं टू, यानी कि ऑप्शन बी है करेक्ट, और हम लोगों ने इसे मार्क भी कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क नहीं किया तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लें अपनी बुक्स पे।
हमारी एक्सरसाइज का पार्ट बी देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स जिनमें ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स को आप लोगों ने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू मोड्स ऑफ लोगो ऑपरेशंस आर डैश एंड डैश। हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में पढ़े थे कि लोगो ऑपरेशंस को यूज करने के हमारे पास टू मोड्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एक होता है इमीडिएट मोड और एक होता है प्रोसीजर मोड। यानी कि स्टूडेंट्स पहली ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे इमीडिएट मोड, लिखिए मेरे साथ, एंड प्रोसीजर मोड। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द प्रोसीजर ऑलवेज एंड्स विद डैश कमांड। स्टूडेंट्स हमारा प्रोसीजर हमेशा कौन सी कमांड के साथ एंड होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोसीजर हमेशा शुरू होता है टू कमांड के साथ और एंड होता है एंड कमांड के साथ, ठीक है। यानी कि प्रोसीजर को एंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं एंड कमांड। तो स्टूडेंट्स हम इस ब्लैंक में लिख देंगे एंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अ डैश इज डिफाइंड बाय यूजर। स्टूडेंट्स कौन सी चीज ऐसी है जो कि यूजर डिफाइन करता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिमिटिव्स ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी, जो कि लोगो में ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, और प्रोसीजर्स ऐसी कमांड्स का सेट होता है जो कि डिफाइन करता है एक यूजर। यानी कि इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे प्रोसीजर, लिखिए मेरे साथ, A procedure is defined by user, ठीक है। आगे देखिए, the dash command erases procedure from computer memory। कौन सी कमांड हम लोगों ने यूज की थी अपने प्रोसीजर्स को इरेज करने के लिए या उनको डिलीट करने के लिए? याद है आपको? बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये हमारे चैप्टर का। हम लोगों ने यूज की थी इरेज कमांड। इरेज कमांड क्या करती थी? इरेज कमांड हमारे प्रोसीजर्स को डिलीट कर देती थी। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे इरेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, टू सेव अ प्रोसीजर क्लिक फाइल, और फिर कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हम किसी प्रोसीजर को सेव करने के लिए? टू सेव अ प्रोसीजर क्लिक फाइल एंड डैश। तो स्टूडेंट्स किसी प्रोसीजर को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग फाइल को क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग कौन सी ऑप्शन को क्लिक करते हैं? हम लोग क्लिक करते हैं सेव ऑप्शन को। यानी कि इस ब्लैंक में हमने लिखा है सेव, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक इन ब्लैंक्स को फिल नहीं किया तो वीडियो को इधर ही पॉज करें और जल्दी से इन्हें फिल कर लें। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज का पार्ट सी देखिए क्या है। पार्ट सी है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स और वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं रॉन्ग या फिर राइट। ये हम लोगों ने अब डिसीजन लेना है कि स्टेटमेंट रॉन्ग होगी या राइट होगी। तो चलिए देखिए, स्टूडेंट्स प्रिमिटिव इज अ यूजर डिफाइंड कमांड। ये स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि प्रिमिटिव ऐसी कमांड है जो कि यूजर डिफाइन करता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि लोगों में ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। तो चलिए इसे मेरे साथ मार्क कर लें, रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यू कैन एडिट अ प्रोसीजर इन एडिटर। हम लोग एडिटर में प्रोसीजर्स को एडिट करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने अगर किसी प्रोसीजर को एडिट करना है तो हम लोग बटन क्लिक करेंगे, ईडल बटन क्लिक करेंगे अपने कमांड बटन्स में से, और उसके बाद हमारी स्क्रीन पर शो होगा एक एडिटर, और उस एडिटर में हम लोग अपने प्रोसीजर्स को एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए इसे हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यू शुड हैव ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द लेटर्स ऑफ प्रोसीजर्स। क्या हमारे प्रोसीजर के लेटर्स के दरमियान स्पेसेस होनी जरूरी हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस तरह की किसी बात को अपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने इस तरह की किसी बात को अपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। हमने कहीं नहीं देखा कि प्रोसीजर के नेम के लेटर्स में ब्लैंक स्पेसेस होनी चाहिए। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। चलिए इसे मेरे साथ मार्क कर लें, रॉन्ग। अब हम देखने वाले हैं फोर्थ स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, ऑल लोगो फाइल्स आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ LOG।
स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद है हम लोगों ने बात की थी एक्सटेंशन की। हमने कहा था कि लोगो फाइल्स के साथ जो एक्सटेंशन होती है वो होती है LGO, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है वो होती है LGO और यहाँ लिखा हुआ है LOG। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, क्योंकि हम जो एक्सटेंशन यूज करते हैं वो क्या होती है, वो होती है LGO, और ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। अब हमारे इस पार्ट की लास्ट स्टेटमेंट बची है, देखिए राइट होती है या रॉन्ग होती है। स्टूडेंट्स, टू लोड अ प्रोसीजर यू मस्ट सेव इट। आप लोगों को अगर किसी प्रोसीजर को लोड करना है तो स्टूडेंट्स हमें उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे सेव करना पड़ेगा। यही बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर आप लोगों का ऑलरेडी कोई सेव्ड है प्रोसीजर तो आप लोग उसे लोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रोसीजर सेव ही नहीं है तो आप उसे लोड कैसे कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट। तो चलिए इसे हम मार्क कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अभी तक अपनी बुक्स पे नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए और अपनी एक्सरसाइज को अपनी बुक्स पे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।